वेलकम फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने फिर से एक और नई वीडियो शुरू करने वाले हैं, जो कि वीडियो है हमारे एक नए साउंड्स के बारे में। इंग्लिश पढ़ने से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड, और कि स्पेलिंग कैसे बनाएं, डिफ़िकल्ट वर्ड को कैसे लिखें, उससे रिलेटेड जो है हम अपनी एक नई वीडियो बनाते रहते हैं। और ये हमने लेसन्स बना रखी पूरी सीरीज़, और उस सीरीज़ को अगर आपने नहीं देखा हो तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारी इस वीडियो को, और हेल्प कीजिए उन लोगों के जिनको इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो बिना किसी देरी के आज हम शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारे जो ऑन साउंड के बारे में। किसके? ऑन। ये ऑन क्या है? जब वर्ड के अंत में या बीच में भी दे दिया जाए तो ऑन दिया हो तो उसका साउंड क्या होता है? आउन होता है। क्या होता है? आउन। तो ये जो हमारा साउंड है आउन, इसकी बात करते हैं। मैं आपको एक फिर से दिखा देता हूँ। तो जो हमारा ये साउंड है आउन, ये साउंड है। इस आउन साउंड के अंदर जो है ये आ की मात्रा, ये वाला तो आ की मात्रा हो जाएगा, और ये ऊन उन साउंड हो जाएगा, आउन हो जाएगा। तो अब जैसे कि हमारा जो है पहला वर्ड है वो है हमारा, ये दे रखा है हमें, ये दे रखा है हमें OWN। तो OWN को हम वही पढ़ेंगे जैसे आउन का ये साउंड दे रखा, तो ये बन गया आउन। आउन साउंड बन गया। ठीक है। तो आउन मतलब अपना। ठीक है। आउन बन गया ये अपना। अब ऐसे ही जो हमारे पास जो है, अब ऐसे ही जो वीडियो है हमारे जो है अगले, अगर हम देखेंगे अगला हमारा वर्ड है, अगर मान लो जैसे इंग्लिश में बोलते हैं भैया ब्राउन की स्पेलिंग लिखो, छोटे बच्चों को बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं भाई ब्राउन की चल स्पेलिंग बताओ। अब ब्राउन वो उसको हिंदी में कैच कर पा रहा है भाई ब्राउन, तो आपने उसको कैसे कैच करना है, स्पेलिंग कैसे बनाना है, हमने आपको बताया। आउन को, आउन के साउंड के लिए OWN लगाना है। तो इसमें बोला ब्राउन। अब ये ब्र यानी इसके नीचे रा पदेन की मात्रा आ रही है, नीचे बीच में आ रहा है। तो हमारी जो सेकंड वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, उसमें आप इस चीज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ब्रा, ब्रा के लिए जो है साउंड विद आर में हमने बताया हुआ है, ब्रा के लिए BR हो गया। ठीक है, ये बन गया ब्रा। और ये आ की मात्रा उन साउंड होगी ना, तो इसके लिए हम लगाएंगे OWN। तो ये बन गया ब्राउन। ठीक है। कितना आसान था स्पेलिंग, बचपन में कितनी पिटाई खाई होगी ब्राउन की स्पेलिंग के लिए कलर्स नेम में। ब्राउन्स का मतलब होता है भूरा रंग। ठीक है। अगला अगर हम देखेंगे, ये है क्राउन। ठीक है। क्राउन के जैसे क्रा, क्रा के लिए हम लगाएंगे CR, ये बन गया क्रा। और आउन साउंड हो गया तो OWN, क्राउन। क्राउन का मतलब क्या होता है? ताज। ये ताज हमारा हो गया क्राउन का मतलब। ठीक है। तो ये क्राउन है हमारा, और क्राउन का मतलब ताज होता है। देखो कितना आसान था। क्रा के लिए हमने क्या लगाया? CR लगाया, और आउन के लिए OWN लगा लिया। ऐसे हम अपना अगला वर्ड देखेंगे, ये है हमारा टाउन। ठीक है। तो टा के लिए हमने लगाया T, और ये आउन के लिए, या की मात्रा उन साउंड के लिए हमने लिखा OWN। ये बन गया हमारा टाउन। क्या बन गया? टाउन। टाउन मतलब कस्बा, शहर। ठीक है, उसको बोलते हैं टाउन। अगला हमारा जो वर्ड है ये है हमारा डाउन। ठीक है, क्या है? डाउन। तो डा के लिए हम क्या लगाएंगे? सबको ही पता है भाई, D। और आउन के लिए हमने बता ही दिया है OWN। तो ये बन गया आउन, और ये डा, तो यानी डा आउन, डाउन। ठीक है, क्या बन गया? डाउन साउंड बन गया। अब ऐसे ही हम जो है अगला अपना जो है एक और वर्ड है। अच्छा, डाउन का मतलब हम बता देते हैं क्लाउन होता, वो डाउन का मतलब जो है हमारा नीचे होता है। अब अगला हम जो बताते हैं ये है हमारा जो वर्ड है, ये हम इसको क्या पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे क्लाउन पढ़ेंगे। अब इस क्लाउन वर्ड के लिए आपको क और ला यानी आधा क की आवाज़ आ रही है, तो यहाँ पे क के लिए C और ला के लिए L। और ये यहाँ देखेंगे आउन साउंड आ रहा है। क्या आ रहा है? आउन, OWN, क्ला आउन, क्लाउन। ठीक है, ये हो गया। इंग्लिश में क्या होता है, हमने कई बार बता रखा है अपनी वीडियोस में, कि जो ये वोवल है उससे लेफ्ट हैंड साइड जो पहला कॉन्सोनेंट होगा उसका साउंड क्या होगा? पूरा होगा। और उसके बाद वाले का साउंड क्या होगा? आधा होगा। इंग्लिश में आधा नहीं लिखते, लेकिन उसका साउंड आधा करने का तरीका इस प्रकार से होता है। ठीक है। अब अगला हम बात करें, ये है हमारा गो डाउन। ठीक है, क्लाउन तो आपको पता ही होगा, क्लाउन का मतलब क्या होता है? जोकर। ठीक है, तो इसलिए हमें भैया ये देखो गो डाउन, गो डाउन मतलब गोदाम। ठीक है,
तो गो डाउन के लिए हमने क्या करा, ग, ग के लिए जी, ओ की मात्रा गो, ठीक है, और ड, तो हमने क्या बनाया इसके लिए, डी, ये बन गया गोड, ठीक है, लेकिन इसके साथ में हमने आउन लगाया, ओ डब्ल्यू एन, बन गया गो डाउन, ठीक है, क्या बन गया, गो डाउन। अब अगला देखेंगे हम, क्या देखेंगे, यहाँ पर है ग्राउंड, ग्राउंड, ग्रो की जो है एक वर्ब फॉर्म है, ये पार्टिसिपल्स है, तो ग्रो की फॉर्म है, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ठीक है, थर्ड फॉर्म है इसकी, यानी बढ़ना, बड़ा हुआ, ये चीज़ है। तो इसकी स्पेलिंग जो है ग्रो जो है, अगर हम बात करें तो ग्रो की जो है, तो जी आर, साउंड विद आर में हमने बताया हुआ है, हमारी सेकंड वीडियो है, ठीक है, और आउन साउंड, ओ डब्ल्यू एन, बन गया ग्राउंड, ठीक है। अब अगला देखेंगे ड्रॉन, डूबना, डूबा हुआ, ठीक है, तो ड्र, ड्र के लिए डी आर, और इसमें भी देखेंगे ओ डब्ल्यू एन, ये बन गया ड्राउन, ड्रा आउन, ड्राउन। अगला हम देखेंगे ऐसे ही फ्रॉन, फ्रॉन क्या होता है, ये देखो फ्र, फ्र, एफ आर फ्र, और ओ डब्ल्यू एन, ओ डब्ल्यू एन, बन गया फ्रॉन, ठीक है, फ्रा ऑन। क्या होता है फ्रॉन, फ्रॉन होता है त्योरी चढ़ाना, वो माथे पे सिकंत आ जाती है ना, लाइन लाइन आ जाती है, उसको बोलते हैं फ्रॉन, यानी त्योरी चढ़ाना। अगला हम अगर ऐसे देखेंगे, ये लिखेंगे नॉन, बोला भाई अब 9 में सेट आ रहा है नॉन, नॉन तो ऐसे होगा भैया, नहीं, हम ऑन साउंड कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है, हम बात कर रहे हैं, इसको भी नॉन पढ़ते हैं, लेकिन हम जिस नॉन की बात कर रहे हैं वो होता है के एन ओ डब्ल्यू एन, ये बन गया नॉन। अब आप लोग कहीं जो है इस समझेंगे कि सर ये तो कनाउन होगा, लेकिन कनाउन नहीं है, ये नॉन है। क्या है ये, नॉन, नॉन, एन के बाद, ये सॉरी एन से पहले अगर के आता है तो के क्या रहता है, साइलेंट रहता है, क्या रहता है, साइलेंट, उसकी आवाज़ नहीं आती, उसकी उच्चारण नहीं होता। अगर आप चाहते हैं, ठीक है, वैसे तो मैंने बता ही दिया है इसके ऊपर कि ये वीडियोस अगर आप चाहते अलग से बनाओ कि भाई के की आवाज़ कब कब नहीं आएगी और कब इसका के का इस्तेमाल करेंगे, कब सी का इस्तेमाल करेंगे, तो हमें कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताइए, शायद अगली वीडियो हमारी उसी से रिलेटेड हो। तो आपको बता दिया है, ये जो है नॉन की के एन ओ डब्ल्यू एन, नॉन, ये नो की थर्ड फॉर्म है, नॉन मतलब जानना, नो का मतलब जानना होता है, सी की थर्ड फॉर्म है। अब ये है सॉन, सॉन मतलब सो, बीज बोना, उसी की थर्ड फॉर्म ये है, ठीक है, तो ये स के लिए एस, और ये ऑन, ओ डब्ल्यू एन, सॉन, इसको पढ़ेंगे सॉन। यहाँ देखो ऑन साउंड नहीं आ रहा, यहाँ पे ऑन साउंड आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑन साउंड आ रहा है, एक प्रकार का, एक प्रकार का इसमें आएगा ऑन साउंड, क्या आएगा, ऑन साउंड। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स में ही होता है, वरना अधिकतर वर्ड में आपका क्या आएगा, आउन साउंड आएगा, क्या आएगा, आउन, ठीक है, आउन साउंड आएगा। मैं दोबारा से करके बताता हूँ, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये नॉन में, और ये आपके जो है नॉन के अंदर, साउंड के अंदर, इसके अंदर जो साउंड आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑन साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑन, ठीक है, इसमें ऑन, ठीक है। तो जैसे कि अगर जैसे नॉन लिखा है तो ये बन गया के एन ओ डब्ल्यू एन, नॉन, और वैसे ही जिसमें हम ऑन की बात कर रहे हैं, इसमें भी ऑन साउंड आ रहा है, तो इसे, ये सा का जो है ऑन साउंड आ रहा है, तो अगर हम बात करें इसकी जो है सा के लिए एस बनाया, और ऑन साउंड मैंने बताया ना, ऑन साउंड आ रहा है, ऑन साउंड, तो इसके लिए ये ऑन के लिए हम क्या लगाएंगे, ओ डब्ल्यू एन, यहाँ पर हो गया सॉन साउंड, ठीक है। अब ये बन गया सॉन, बीज बोना, बोया, ब्लॉन, फूक मारना, ठीक है, ब्लो, ब्लू, ब्लॉन, थर्ड फॉर्म है ये भी, तो ये भी, इसमें भी क्या है, ऑन साउंड है, इसमें भी क्या है, ऑन साउंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है बी, और ये एल ओ डब्ल्यू एन, ये बन गया ब्लॉन, क्या बन गया, ब्लॉन, ठीक है, बी एल ओ डब्ल्यू एन, ये बन गया ब्लॉन। तो कहीं कहीं पर इसका जो साउंड होगा ऑन होगा, और कहीं कहीं पे साउंड जो होगा हमारा आउन होगा, ठीक है। तो अब जैसे जैसे रीड करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि कब ऑन होगा
और कब ऑन होगा ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके को लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ऑन साउंड होता है, कहीं कहीं पर ऑन साउंड होगा, कहीं कहीं पर क्या होगा, ऑन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बता दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।